अकबर और बीरबल की नई मजेदार कहानी गायब किला। बात उस समय की है जब अकबर बादशाह ने अपने दरबार में एक नई और आकर्षक प्रतियोगिता की घोषणा की। उन्होंने सभी दरबारियों और देश भर से आए विद्वानों को एक विचित्र चुनौती दी। जो भी यह बताएगा कि मेरा गायब किला कहाँ है, उसे 1000 सोने की अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी हैरान और परेशान थे। किसी ने कभी गायब किला का नाम नहीं सुना था। हर कोई सोचने लगा कि आखिर यह चुनौती है क्या? कैसे कोई किला गायब हो सकता है, और वह भी बादशाह का किला? अकबर के इस ऐलान से दरबारियों के बीच खलबली मच गई। कोई सोच रहा था कि यह कोई पहेली है, तो कोई इसे सिर्फ बादशाह का मजाक समझ रहा था। बीरबल भी चुपचाप बैठे मुस्कुरा रहे थे। वे जानते थे कि अकबर के हर सवाल का एक खास मकसद होता है। अकबर ने कहा, तुम सबको 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। जो भी इस प्रश्न का सही उत्तर देगा, उसे इनाम मिलेगा। सभी दरबारी 1 सप्ताह तक सोचते रहे, चर्चा करते रहे, लेकिन किसी के पास भी उस रहस्यमय गायब किला का उत्तर नहीं था। अंत में 7वें दिन जब सभी दरबार में इकट्ठा हुए, तो अकबर ने सबको बुलाकर पूछा, किसी ने मेरे सवाल का उत्तर खोजा? सबने निराश होकर सिर हिला दिया। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इस पहेली का उत्तर जानता हूं। लेकिन पहले मुझे यह जानना होगा कि यह सवाल आपके मन में आया कैसे? अकबर ने अपनी मंशा स्पष्ट करते हुए कहा, बीरबल, मैंने यह सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मुझे यह जानना था कि मेरे दरबार में कितने लोग हैं जो किसी भी असंभव चीज को खोजने के लिए तैयार हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, तो उत्तर सुनिए। आपका गायब किला हर किसी की नजरों के सामने है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा। यह सुनकर सब हैरान हो गए। सभी दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा, समझ नहीं आया कि बीरबल क्या कह रहे हैं। बीरबल ने आगे कहा, यह गायब किला दरअसल आपके मन का किला है। यह किला तभी दिखेगा जब आप अपने मन की गहराइयों में उतरेंगे। जैसे आपने इस सवाल से हमें सोचने पर मजबूर किया, वैसे ही हर किसी को अपने जीवन में उस गायब किले को ढूंढना होता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बीरबल, इसका मतलब यह है कि तुम कह रहे हो कि यह किला असल में है ही नहीं? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह किला असल में है भी और नहीं भी। यह वही है जिसे आप अपने विचारों में बनाते हैं। यदि कोई इंसान अपने भीतर की ताकत को पहचान ले, तो वह इस किले को पा सकता है। अकबर ने सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। उन्होंने सोने की अशर्फियों की थैली बीरबल को दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई अपने मन का गायब किला पा सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ जहांपनाह, हर कोई पा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति अपने मन को पूरी तरह से जानने की कोशिश करे। अकबर ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक और चुनौती देता हूं। एक ऐसा कार्य करो जिससे यह सिद्ध हो सके कि यह गायब किला किसी न किसी रूप में असल है। बीरबल ने कुछ सोचा और कहा, जहांपनाह, मुझे 3 दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल चले गए। तीसरे दिन बीरबल वापस दरबार में आए। उन्होंने दरबार के बीच में एक बहुत बड़ा नक्शा बिछाया। वह नक्शा पूरे राज्य का था। उन्होंने नक्शे के बीच में एक जगह पर उंगली रखी और कहा, यह रहा आपका गायब किला। अकबर और सभी दरबारी अचंभित थे। अकबर ने पूछा, यह कैसे संभव है? हमने यहाँ कभी कोई किला नहीं देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, क्योंकि यह किला अभी तक बसाया ही नहीं गया है।
लेकिन यह किला आपके दिमाग की उपज है। आपको इसे असल में बनाना होगा। अकबर ने सोचा और समझा कि बीरबल क्या कहना चाहते थे। उन्होंने उस स्थान को चुना और वहां एक किला बनवाया। उन्होंने उस किले का नाम रखा मन का किला। इस किले के बनने के बाद अकबर ने देखा कि वह किला उनके राज्य के लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। लोग वहां आते, उस किले को देखते और यह समझते कि किसी भी असंभव चीज को हासिल करने के लिए मन की ताकत सबसे जरूरी है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से अकबर को यह समझाया कि कोई भी गायब किला तभी असल में मौजूद होता है जब वह हमारे मन में होता है, और जब हम उसे अपने प्रयासों से असलियत में बदल देते हैं तो वह एक प्रेरणा बन जाता है। अकबर ने बीरबल को फिर से एक बड़ी इनाम की थैली दी और कहा, बीरबल, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती यदि हमारे पास उसे पाने की इच्छा शक्ति हो। इस तरह अकबर और बीरबल की यह कहानी भी एक नए और अद्भुत मोड़ के साथ समाप्त हुई, जिससे यह सिद्ध हुआ कि असंभव कुछ भी नहीं, बस हमारे मन का गायब किला ही हमारी असली ताकत है। और फिर वह मन का किला एक ऐतिहासिक धरोहर बन गया जो आज भी लोगों को प्रेरित करता है कि असंभव कुछ भी नहीं होता यदि आपके पास उसे पाने का जज्बा हो। सीख किसी भी कठिनाई या चुनौती का समाधान हमारे मन में ही होता है। अगर हम उसे खोजने की कोशिश करें तो कोई भी गायब किला हमारे लिए असल हो सकता है। अकबर और बीरबल की नई मजेदार कहानी, गुप्त खजाने की खोज। अध्याय 1, बादशाह का सपना। बादशाह अकबर के शासनकाल में एक रात कुछ अजीब हुआ। अकबर ने एक अजीबोगरीब सपना देखा। उन्होंने देखा कि वे अपने महल के बगीचे में खड़े हैं और अचानक जमीन में दरार पड़ती है। उस दरार से एक चमचमाता हुआ खजाना बाहर आता है। वह खजाना सोने चांदी, हीरे मोती और दुर्लभ रत्नों से भरा था। खजाना इतना विशाल था कि अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने सपने में ही मन सोच लिया कि वह खजाना कैसे उन्हें और उनके साम्राज्य को समृद्ध बना सकता है। जब सुबह हुई तो अकबर की नींद खुली। उन्होंने अपने सपने के बारे में सोचा और एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। उन्होंने तुरंत अपने विश्वसनीय मंत्री बीरबल को बुलाया। बीरबल दरबार में उपस्थित हुए और अकबर ने अपने सपने का वर्णन किया। बीरबल, अकबर ने कहा, मैंने रात में एक विचित्र सपना देखा। मैंने देखा कि हमारे महल के बगीचे में एक गुप्त खजाना छुपा हुआ है। क्या यह सपना किसी सच्चाई की ओर इशारा कर रहा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सपने कई बार हमारी इच्छाओं का प्रतिबिंब होते हैं। हो सकता है कि आपके मन में कहीं न कहीं यह इच्छा हो कि हमारे राज्य में अधिक संपन्नता आए, लेकिन सपनों को हमेशा सच्चाई नहीं माना जा सकता। अकबर ने अपनी चिंता जताई। बीरबल, लेकिन यह सपना बहुत स्पष्ट था। मैं इसे हल्के में नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम इस खजाने की सच्चाई का पता लगाओ। बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है जहांपनाह, मैं इसकी जांच करूंगा, लेकिन हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। कहीं ऐसा न हो कि हम सपने के पीछे लगकर अपनी वास्तविकता को भूल जाएं। अध्याय 2, सपनों का पीछा। बीरबल ने अकबर के आदेश का पालन करते हुए महल के बगीचे की गुप्त रूप से जांच शुरू की। उन्होंने पूरे बगीचे का निरीक्षण किया, वहां की मिट्टी, पेड़ों की जड़ों और जमीन की परतों की भी जांच की, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। फिर बीरबल ने सोचा कि शायद यह खजाना कहीं और हो सकता है। उन्होंने महल के अन्य हिस्सों की भी जांच की, लेकिन खजाने का कोई संकेत नहीं मिला। बीरबल समझ गए कि यह खजाना सिर्फ एक सपना हो सकता है, लेकिन वह अकबर को निराश नहीं करना चाहते थे। एक दिन बीरबल ने सोचा कि क्यों न इस सपने का एक अच्छा उपयोग किया जाए।
उन्होंने एक योजना बनाई और अकबर के पास गए। जहां पनाह, मुझे एक विचार आया है। यदि हम इस सपने का सही तरीके से उपयोग करें तो यह हमारे राज्य के लोगों के लिए लाभकारी हो सकता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, वह कैसे बीरबल? बीरबल ने समझाया, हम इस सपने का उपयोग लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि राज्य में कहीं एक गुप्त खजाना छुपा हुआ है। जो भी व्यक्ति इस खजाने को खोजेगा उसे हमारे राज्य की तरफ से इनाम मिलेगा। इससे लोगों में एक नई ऊर्जा आएगी और वे अपने चारों ओर की चीजों को ध्यान से देखना शुरू करेंगे। अकबर को यह विचार बहुत अच्छा लगा। उन्होंने घोषणा कर दी कि राज्य में कहीं एक गुप्त खजाना छुपा हुआ है और जो भी इसे ढूंढेगा उसे बादशाह की ओर से इनाम मिलेगा। अध्याय 3, खजाने की खोज शुरू। अकबर की इस घोषणा से पूरे राज्य में हलचल मच गई। हर कोई उस गुप्त खजाने की खोज में जुट गया। लोग अपनी खेतों, घरों और यहाँ तक कि जंगलों में भी खुदाई करने लगे। इस खबर ने राज्य के हर व्यक्ति को उत्साहित कर दिया था। सभी की एक ही उम्मीद थी कि अगर वह खजाना उन्हें मिल गया तो उनकी किस्मत बदल जाएगी। खजाने की खोज में कुछ लोग तो इतने ज्यादा खो गए कि उन्होंने अपने रोजमर्रा के कामों को भी छोड़ दिया। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद जब खजाना नहीं मिला तो लोग निराश होने लगे। वे सोचने लगे कि क्या यह खजाना सच में है या सिर्फ एक धोखा है। एक दिन कुछ किसान अकबर के पास पहुंचे और शिकायत करने लगे, जहां पनाह, हमने अपने खेतों की खुदाई कर डाली लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। हम अब अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अकबर को चिंता होने लगी। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमें यह खजाना ढूंढना ही होगा, नहीं तो लोग हमारी नीयत पर शक करेंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे कुछ समय और दीजिए। मैं इस समस्या का समाधान खोजूंगा। अध्याय 4, बीरबल की योजना। बीरबल ने अपनी योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए कुछ खास तैयारियां कीं। उन्होंने सोचा कि अगर खजाना असली नहीं है तो क्यों न इसे असली बना दिया जाए। उन्होंने कुछ भरोसेमंद लोगों को बुलाया और उन्हें अपने योजना के बारे में बताया। हम बगीचे में एक खजाना छिपाएंगे, बीरबल ने कहा, लेकिन यह खजाना असली नहीं होगा। यह सिर्फ एक प्रतीक होगा जिससे हम लोगों को यह बता सकें कि असली खजाना उनके परिश्रम और विश्वास में ही छुपा है। बीरबल ने मिट्टी के कुछ बर्तन बनाए जिनमें सोने और चांदी के रंग की चीजें भरी गईं। उन्होंने उन बर्तनों को महल के बगीचे में एक खास जगह पर छुपा दिया। इसके बाद उन्होंने अकबर को बुलाया और कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि खजाना महल के बगीचे में ही छुपा हुआ है। हमें वहां खुदाई करनी चाहिए। अकबर ने तुरंत आदेश दिया और दरबारियों के साथ खुद भी उस खुदाई में शामिल हो गए। जब खुदाई हुई तो बीरबल द्वारा छुपाए गए बर्तन मिले। अकबर को यह देखकर बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा, देखो, मेरा सपना सच निकला। यह रहा हमारा खजाना। दरबारियों और लोगों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। सबने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। लेकिन कोई भी इस बात से अनजान था कि यह सब बीरबल की एक योजना का हिस्सा था। अध्याय 5, असली खजाना। खजाना मिलने की खुशी में अकबर ने एक बड़ा उत्सव मनाने की घोषणा की। राज्य भर के लोग महल के सामने इकट्ठा हुए। उत्सव के बीच में बीरबल ने अकबर से एक छोटी सी गुजारिश की, जहां पनाह, क्या मैं इस खजाने के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। अकबर ने सहमति जताई। बीरबल ने लोगों की ओर मुखातिब होते हुए कहा, यह खजाना हमें मिला, लेकिन असली खजाना यह नहीं है। असली खजाना तो हमारी मेहनत, हमारी एकता और हमारा विश्वास है। इस खजाने की खोज में हमने देखा कि कैसे सभी ने एकजुट होकर मेहनत की।
यह खजाना हमें यह सिखाता है कि कोई भी सपना असंभव नहीं है, बस हमें उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए। लोग बीरबल की बातों को सुनकर सोचने लगे। उन्होंने समझा कि असली खजाना बाहर नहीं बल्कि उनके भीतर है। बीरबल ने आगे कहा, इस खजाने की खोज में हमने यह भी देखा कि हमें अपने चारों ओर की चीजों को कितनी गहराई से देखना चाहिए। कई बार हमारी नजरें उन खजानों को नहीं देख पाती जो हमारे पास ही होते हैं। हमें उन चीजों की कदर करनी चाहिए जो हमारे पास पहले से ही हैं। अकबर ने बीरबल की बातों की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। असली खजाना हमारे पास ही होता है, लेकिन हमें उसे पहचानने के लिए एक समझ की जरूरत होती है। अध्याय 6, लोगों की बदलती सोच। इस घटना के बाद राज्य के लोगों में एक नई ऊर्जा आ गई। उन्होंने समझ लिया कि असली खजाना उनके भीतर ही है। उन्होंने अपने कामों को और भी मेहनत और ईमानदारी से करना शुरू किया। खेतों में फसलें लहराने लगीं, व्यापार में उन्नति हुई और राज्य में खुशहाली छा गई। अकबर ने बीरबल की इस योजना को सफल माना और उन्हें एक बड़ी इनाम की घोषणा की। लेकिन बीरबल ने उस इनाम को लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यह इनाम मुझे नहीं बल्कि उन सभी लोगों को मिलना चाहिए जिन्होंने इस खजाने की खोज में अपना योगदान दिया है। अकबर ने बीरबल की महानता की सराहना की और राज्य के सभी मेहनती लोगों को पुरस्कृत करने का आदेश दिया। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे सिर्फ अकबर के मंत्री ही नहीं बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक भी हैं। अध्याय 7, अंतिम निष्कर्ष। इस घटना के बाद अकबर ने यह निर्णय लिया कि राज्य में हर साल एक खजाना उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें सभी लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी का प्रदर्शन करेंगे। इस उत्सव का मकसद यही होगा कि लोग समझें कि असली खजाना उनके भीतर की मेहनत, एकता और विश्वास है। इस तरह गुप्त खजाने की खोज सिर्फ एक कहानी ही नहीं रही बल्कि एक सीख भी बन गई। यह कहानी सभी को यह सिखाने के लिए पर्याप्त थी कि असली खजाना कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही छुपा होता है। इस घटना ने अकबर के राज्य को और भी मजबूत और समृद्ध बना दिया। लोगों में एक नया जोश और उत्साह था और हर कोई अपनी मेहनत और लगन से राज्य की समृद्धि में योगदान देने के लिए तत्पर था। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने इस राज्य को एक नई दिशा दी है। तुमने हमें सिखाया है कि असली खजाना हमारे कर्मों में ही छुपा होता है। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। इस राज्य का हर व्यक्ति ही असली खजाना है। बस हमें उन्हें सही दिशा दिखानी थी। अकबर ने संतोष की सांस लेते हुए कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। अब हमें कोई चिंता नहीं है। हमारे पास सबसे बड़ा खजाना है हमारे लोग, उनका विश्वास और उनकी मेहनत। इस तरह अकबर और बीरबल की यह कहानी भी समाप्त हुई और लोगों के दिलों में एक नई प्रेरणा और ऊर्जा का संचार हुआ। और हर साल जब भी खजाना उत्सव मनाया जाता, लोग इस कहानी को याद करते और अपने भीतर के खजाने को खोजने की कोशिश करते। सीख, असली खजाना हमारे भीतर की मेहनत, ईमानदारी और विश्वास है। सपने हमें दिशा दिखाते हैं, लेकिन उसे असलियत में बदलने के लिए हमें खुद परिश्रम करना होता है। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, अनमोल मोती की खोज। अध्याय 1, अकबर का सवाल। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबार में शांत माहौल था और दरबारी आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी अकबर के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न आज बीरबल से एक नया सवाल पूछा जाए जिससे उनकी बुद्धिमानी और परखी जा सके। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल,
तुमने हमेशा हर समस्या का हल निकालकर दिखाया है। लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी चुनौती रखना चाहता हूँ जिसे हल करना शायद तुम्हारे लिए भी मुश्किल हो। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, आपकी हर चुनौती को स्वीकार करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बताइए, आज कौन सा सवाल मेरे लिए तैयार किया है? अकबर ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, बीरबल, मुझे राज्य के लिए एक ऐसी चीज की जरूरत है जो न केवल अनमोल हो बल्कि हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी हो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ऐसा अनमोल मोती लाकर दो जिसे पाकर हमारे राज्य की खुशहाली बढ़ जाए और लोगों की जिंदगी में समृद्धि आए। बीरबल ने एक क्षण के लिए सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, यह चुनौती वाकई में कठिन है, लेकिन मैं इसे स्वीकार करता हूं। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको इस अनमोल मोती की खोज करके दिखाऊंगा। अकबर ने कहा, तुम्हें 1 माह का समय दिया जाता है। अगर तुम इस समय के भीतर मुझे यह अनमोल मोती नहीं ला पाए तो तुम्हें मेरे दरबार से बाहर कर दिया जाएगा। बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर झुकाकर स्वीकार किया और अपने इस मुश्किल कार्य की तैयारी में जुट गए। अध्याय 2, अनमोल मोती की तलाश। बीरबल ने दरबार छोड़कर सबसे पहले राज्य के प्रमुख विद्वानों, पंडितों और ज्योतिषियों से मिलना शुरू किया। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या उनके पास ऐसा कोई ज्ञान है जिससे वह अनमोल मोती की खोज कर सकें। सभी ने अपने अपने तरीके से बीरबल की मदद करने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस उत्तर नहीं मिला। फिर बीरबल ने राज्य के व्यापारियों, जौहरियों और नाविकों से भी बात की। उन्होंने समुद्रों और दूरदराज के देशों में मिलने वाले मोतियों के बारे में जानकारी हासिल की, लेकिन सभी ने कहा कि ऐसा कोई अनमोल मोती नहीं है जो अकबर की चाहत को पूरा कर सके। कई दिन बीत गए और बीरबल को इस समस्या का कोई हल नहीं मिल रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद इस समस्या का हल कहीं आसपास ही छुपा हुआ है, लेकिन वह उसे देख नहीं पा रहे हैं। बीरबल ने सोचा कि क्यों न आम लोगों से इस बारे में बात की जाए। शायद उनमें से कोई इस अनमोल मोती के बारे में कुछ जानता हो। अध्याय 3, गांव का दौरा। बीरबल ने कुछ गांवों का दौरा किया और वहां के लोगों से उनकी जिंदगी, समस्याओं और खुशियों के बारे में बात की। उन्होंने देखा कि लोग बहुत ही साधारण जिंदगी जी रहे थे, लेकिन फिर भी उनके चेहरों पर एक अलग सी चमक थी। बीरबल ने सोचा कि आखिर वह क्या चीज है जो इन साधारण लोगों को इतना खुशहाल बनाती है। एक दिन बीरबल एक गांव में गए जहां उन्हें एक वृद्ध किसान मिला। वह किसान अपनी छोटी सी कुटिया में बैठा हुआ था और अपने खेतों के बारे में सोच रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, बाबा, आप मुझे यह बताइए कि आपके जीवन में सबसे अनमोल चीज क्या है? वृद्ध किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरे लिए सबसे अनमोल चीज मेरा परिवार है, मेरी मेहनत है और सबसे बड़ी बात मेरा विश्वास है। इन तीनों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। बीरबल को इस उत्तर से बहुत प्रेरणा मिली। उन्होंने सोचा कि शायद यही वह अनमोल मोती है जिसे वह ढूंढ रहे थे, लेकिन अभी भी वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने सोचा कि उन्हें और भी गहराई से इस विषय पर विचार करना होगा। अध्याय 4, एक अनोखी बैठक। बीरबल ने तय किया कि वह राज्य के विभिन्न हिस्सों के लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा करेंगे और उनसे इस अनमोल मोती के बारे में चर्चा करेंगे। उन्होंने एक विशाल सभा का आयोजन किया जिसमें किसान, व्यापारी, सैनिक, कलाकार, शिक्षक और हर वर्ग के लोग शामिल हुए। बीरबल ने सभा में उपस्थित सभी लोगों से कहा, मुझे राज्य के लिए एक अनमोल मोती की खोज करनी है। मैं चाहता हूं कि आप सब अपने अपने विचार साझा करें कि आपके लिए सबसे अनमोल चीज क्या है। सभा में उपस्थित लोगों ने अपनी अपनी राय दी। किसी ने कहा कि उनके लिए सबसे अनमोल चीज उनका परिवार है, तो किसी ने अपनी मेहनत को सबसे अनमोल माना।
कुछ ने ईश्वर के प्रति विश्वास को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बताया। हर व्यक्ति के विचार सुनकर बीरबल को समझ आ गया कि हर किसी के लिए अनमोल चीज अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक बात सभी में समान थी और वह थी प्रेम और विश्वास। बीरबल ने सोचा कि शायद यही वह अनमोल मोती है जिसकी अकबर को तलाश है। लेकिन इसे कैसे अकबर को समझाया जाए, यह एक बड़ी चुनौती थी। अध्याय 5 बीरबल का अनुभव। बीरबल ने कई दिनों तक इस विषय पर गहराई से चिंतन किया। उन्होंने सोचा कि इस अनमोल मोती की सही व्याख्या अकबर के सामने कैसे प्रस्तुत की जाए। उन्होंने एक योजना बनाई और अकबर के पास गए। जहां पनाह, मैं इस अनमोल मोती की खोज के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं, बीरबल ने कहा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम्हें वह अनमोल मोती मिल गया, बीरबल? बीरबल ने कहा, जी हाँ जहां पनाह, वह अनमोल मोती हमारे बीच ही है। वह किसी एक वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद है। वह हमारी मेहनत, हमारा प्रेम, हमारा विश्वास और सबसे बड़ी बात हमारी मानवता में है। अकबर ने कहा, मैं समझा नहीं, बीरबल। क्या तुम स्पष्ट कर सकते हो? बीरबल ने एक उदाहरण देते हुए कहा, जहां पनाह, जब एक किसान अपनी फसल उगाता है तो वह अपने खून पसीने से उस खेत को सींचता है। उसकी मेहनत ही उसकी सबसे अनमोल चीज है। जब एक माता अपने बच्चे को पालती है तो उसका प्रेम ही उसकी सबसे अनमोल पूंजी है। जब एक सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा करता है तो उसका विश्वास और समर्पण ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह सभी चीजें ही हमारे असली अनमोल मोती हैं। अकबर ने गहराई से बीरबल की बातों को सुना और सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि असली अनमोल मोती हमारे भीतर ही छुपा हुआ है और हमें उसे पहचानने की जरूरत है। बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, जी जहांपना, हम अक्सर बाहरी चीजों की चमक-धमक में खो जाते हैं और असली अनमोल चीजों को भूल जाते हैं। यह मोती हमारे भीतर है, हमारा विश्वास, हमारा प्रेम और हमारी मेहनत। यही असली खजाना है।